हेलो एंड वेलकम टू द वॉइस बंच। आज हमारे पहले एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी आवाज़, क्रिएटिविटी और मिमिक्री ने लोगों को बहुत हंसाया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इंस्टाग्राम रील हो। हमारे साथ हैं आज तरुण लखनवी। तरुण भाई, अभी आपको आपके घर वाले किस नाम से बुलाते हैं, तरुण या फिर तरुण लखनवी के नाम से? यार जब से मैंने सरनेम लखनवी लगाया है, घर वाले तो आज भी अंकु, मेरे घर का नाम अंकित है तो वो अंकु बुलाते हैं। फ्रेंड्स के साथ ये हो रखा है कि किसी ने नाम लेना ही छोड़ दिया है, हर कोई है लखनवी, कहाँ घूम मत बात भाई, वो यही चल रहा है आजकल। हर जगह हर कोई सिर्फ लखनवी ही बुला रहा है। फ्रेंड्स भी आपको मतलब लखनवी बुलाते हैं? हाँ, फ्रेंड्स अब लखनवी ही बोलना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। तरुण भाई, मान जाओ कि अगर आप लखनऊ की कौन सी ऐसी पहचान है, मान जाओ कि 30 सेकंड आपको दिया जाए और किसी इंसान को पहचानना है कि ये लखनवी है कि नहीं, कौन सी ऐसी वो चीज़ होगी? आप उससे खाली ये पूछ लीजिए, वाजपेयी कचौड़ी खाए हो? ओके। खुद ही बता देगा। वो हाँ कह देगा, हाँ खाए हैं, कहाँ है ये बताओ, बस पता चल जाएगा लखनऊ पता का चल है। लखनऊ का है कि नहीं। एक चीज़, अभी आप लखनऊ में हो, काफ़ी शो कर रहे हो, स्टेज शो कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट है ना प्लेसेस पे विजिट भी करते हो, तो लखनऊ की कौन सी ऐसी चीज़ या टॉपिक आपको लगता है कि इस पे बहुत ही अच्छा कॉमेडी हो सकता है, ये टॉपिक बड़ा बेटर है? हाँ, अगर आप 11 नंबर की बस से लखनऊ में कहीं सफ़र करते हैं तो आपको रिक्शे वाले मतलब इतने आपके क्लोज बन जाते हैं, आओ भाई आओ बैठो, आओ बैठो 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 बैठो, जगह नहीं है, पूरा खचाखच भरा है, आओ बैठो, आप गाड़ी से होकर कहाँ बैठो, आओ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, कहीं बैठो, सर पे बिठा लेंगे तुमको। इतने करीबी भाई साहब, इस टॉपिक पे पूरा स्टैंड अप तैयार कर सकते हैं आप भाई साहब, गजब है। एक वो भी है कि ड्राइवर सीट भी अपना छोड़ दे कि यहाँ बैठो। हाँ बैठो, तुम बैठो, वो यहाँ से चलाएगा, बस बैठना है तुम्हें। हाँ। लखनऊ की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ही पसंद है, और आपको लखनऊ की कौन सी दूसरी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि लखनऊ वासियों को छोड़ देना चाहिए कि यार ये तो मत किया करो? हाँ, कह सकता हूँ मैं, पहली चीज़ ये है कि शांति, लखनऊ में बहुत शांति है, और क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ तो मैंने बचपन से ये चीज़ देखी। सबसे अच्छी बात जो मुझे, बाकी कई मतलब मैं ऑल इंडिया में मोस्ट ऑफ सिटीज़, बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं वो सारे कवर किए हैं, तो यहाँ सबसे बेस्ट आपको लगेगा कि यहाँ पीसफुल कल्चर जो यहाँ का है, बहुत पीस है। बस लखनऊ वालों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भाई इसको ऐसे ही बनाए रखें, इसको दिल्ली में कन्वर्ट ना करें। अभी आप जब स्टेज शो वगैरह शुरू किए हो तरुण भाई, तो ये पहले से था या अभी आप जॉब प्रोफेशन में भी हो, या दोनों कैसे मैनेज करते हो? हाँ, मैनेज मैं करता हूँ। एक तो ऑफिस में मैंने लिखित में दे दिया है कि भाई मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मैं फ्री टाइम में करता हूँ ये सब काम। बाय द वे, अभी मतलब आप इसके आर्ट के अलावा और भी आप मतलब किस जॉब रोल पे हो? मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ, कानपुर पोस्टिंग है मेरी, और वहाँ मतलब मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ के मुझे जानते हैं कि ये एक कलाकार आदमी है, इसकी बातों को भरोसा नहीं, कभी भी झूठ बोल सकता मजाक में। तो वो मैं करता रहता हूँ हंसी मजाक सबसे, ऑफिस में भी। मैनेजमेंट की आपने कहा, तो मैनेज में ऐसे करता हूँ कि सैटरडे संडे में ही मोस्ट ऑफ द ओपन माइक्स होते हैं। यहाँ पे कल्चर यहाँ लखनऊ में काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है ओपन माइक्स का, और कई शोज़ और स्टेज शोज सब सैटरडे संडे वीकेंड्स होता है बेसिकली, और भगवान की दया से और केंद्र सरकार की दया से वीकेंड्स हम लोग को ऑफ होता है। बस फुल एंजॉय सैटरडे संडे में आप परफॉर्म कीजिए, और सबसे अच्छा ये लगता है कि लोग का एंजॉयमेंट हो रहा है उससे। सही है। तो आपने ये जॉब के बाद आपके अंदर से ये काम करना शुरू किया या पहले से था कि जॉब से पहले भी आप स्टेज शो वगैरह ट्राई कर रहे थे? स्टेज शोज तो नहीं करते थे। हाँ, बचपन में मिमिक्री करने का आदत तो बचपन से ही थी, छोटी मोटी मिमिक्री, यार कोई टीचर्स की एक्टिंग कर लिए। और नए पुराने जो एक्टर्स थे, देवानंद, अशोक कुमार, राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, इन लोग की एक्टिंग हम बचपन से किया करते थे। वो राजू श्रीवास्तव को देख देख के सब सीखा था स्कूल टाइम में ही। ओके। तो अभी क्या है, ये जॉब के बाद अभी रिसेंट में हम लोग को एक मौका मिला कि ऑफिस की ओर से हम लोग को जाने का मौका मिला। नागपुर में हम लोग कल्चरल इवेंट होता है, वो हर साल होता है, एक CBDT कल्चरल फेस्ट बोर्ड का होता है हमारे, तो उसमें हम लोग को स्किट परफॉर्म करने का मौका मिला 10 मिनट की। उसमें ऑप्शन मिल गया कि आप कोई भी स्किट कर सकते हैं, कॉमेडी स्किट भी हो सकती है। मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है। फटाफट हमारे एक मित्र हैं आशीष कुमार सिंह, जो साथ में हमारे रील बनाते रहते हैं, हम लोगों ने मिलकर एक बढ़िया सी कॉमेडी मिमिक्री स्क्रिप्ट लिखी। ओके। उसमें वो पुलिस वाला था, मैं चोर था। अच्छा। आवाज़ की चोरी वो स्क्रिप्ट थी, बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट, सबने इतनी उसकी तारीफ़ की है। वो मेरा पहला स्टेज शो था जो मैंने सीधे ऑल इंडिया लेवल पे नागपुर में परफॉर्म किया। उसके बाद से भाई मैं रुका ही नहीं।
वहीं से आपको बूस्टअप मिला कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ है। हाँ भाई, ये मतलब स्टेज परफॉर्म करने का अलग ही फील है। और इतना मतलब अभी आप दोनों चीज़ें मैनेज करते हो, तो इस पे घर वालों का क्या रिएक्शन होता है कि चलो ठीक है कर रहे हो कर लो, या फिर ये होता है कि भाई जॉब ही कर रही है मत कर, कुछ ऐसा? नहीं, घर वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जॉब में कोई ऐसा हम लोग पहाड़ तो नहीं तोड़ रहे हैं, मतलब नौकरी चल रही है, ऐसी चल रही, भगवान की तरह से ऐसे चलती रहे। तो घर वाले कहते हैं भाई तुम ऐसे ही नौकरी करते रहो, बाकी तुम साइड में कुछ भी करो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यूपी बिहार के लोग हैं हम लोग, तो यूपी बिहार में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ कल्चर है ऐसा कि आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो तभी आपकी मतलब समाज में इज्जत भी है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब वालों की ज़्यादा इज्जत है। हाँ, ऐसा मेरे को फील होता है, और ये चीज़ गलत भी है। मतलब इज्जत सबकी बराबर होनी चाहिए अगर कोई जॉब में है। बल्कि मुझे तो ये भी फील होता है कि अगर प्राइवेट में होता तो ज़्यादा कमा रहा होता तो लेकिन ठीक है, कोई नहीं। तो हमारे फैमिली वाले ये कहते हैं भाई तुम जॉब चलाते रहो, ऐसे मेहनत से ऐसे जॉब करते रहो, बाकी तुम पार्ट टाइम क्या कर रहे हो उन्हें कोई मतलब नहीं। एक चीज़ आपने जिक्र किया कि आपने नागपुर में पहला परफॉर्मेंस किया था, वहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ था, और उसके बाद से कभी ऐसा कोई मौका हुआ या कोई ऐसा स्टेज की जो वर्स्ट परफॉर्मेंस गई हो कि यार आज वाला तो? वर्स्ट परफॉर्मेंस एक्चुअली मेरे साथ ये भी है कि मैं जब कभी परफॉर्म करने जाता हूँ तो मैं पहले ये डिसाइड कर लेता हूँ, मेरी जो लिखी 6-7 जो स्क्रिप्ट लिखी हैं, ये पहले डिसाइड करता हूँ कि मुझे वहाँ कौन सा परफॉर्म करना है। देख, किसी भी स्टेज परफॉर्म अगर कोई करने जा भी रहा है तो उसको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई वो क्या परफॉर्म करने जा रहा है। बिना सोचे समझे आप स्टेज पर चढ़ना ही नहीं है, वरना पैर काँपेंगे, बाद में मुझसे मत कहना। तो सीधा सीधा मेरा ये रूल रहा है कि मैं स्टेज पर जाने से पहले ये डिसाइड करता हूँ मुझे क्या परफॉर्म करना है, और जो मेरे खुद की स्क्रिप्ट है मुझे बाय हार्ट याद है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हाँ, जैसे गला मेरा चोक कर गया था, मैं नाना पाटेकर की एक्टिंग कर रहा था, और ये बड़ा अच्छा इवेंट था, वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इवेंट था। ओके। और विप्री नेटवर्क्स हैं लखनऊ में, एक उन्हीं का वो था, हमारे मित्र हैं, उनका शो था, बड़ा अच्छा मैं परफॉर्म कर ही रहा था। जैसे ही नाना पाटेकर पे आया हूँ मेरी आवाज़ एकदम से चोक कर गई। वो तो तुरंत एंकर थी, उसने तुरंत पानी दिया। तो फिर मैंने उसके बाद दोबारा नाना पाटेकर को उस दिन तो नहीं उठाया, बाकी एक्टिंग तो की है। ये मतलब उस दिन लगा मेरे को यार ये भी हो सकता है। कौन सी सन की बात है, कब की? ये भी लास्ट ईयर की बात है। अच्छा, लास्ट ईयर 25। ओके। सो अभी आप लखनऊ में डिफरेंट क्रिएटर्स से मीटअप होता होगा, आप देखते होगे, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे लोग क्रिएटर जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या फिर ये होता है कि जेलसी वाला या कंपटीशन वाला, क्या माहौल है अभी? कॉमेडी में तो अच्छा माहौल है, कॉमेडी का कोई ऐसा वो नहीं है, कॉमेडी में सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को सपोर्ट करने का वजह है कि जेल वगैरह का भी सीन हो जाता है इसमें। अभी लखनऊ इन चीज़ों से दूर है, बचा हुआ है। हम लोग पॉलिटिकल सटायर से बचते हैं, मतलब मैं तो खासकर बचता हूँ। बाकी जो कर रहा है पॉलिटिकल सटायर, सपोर्ट है मेरा, आप बिल्कुल कीजिए। कई लोग कॉमेडी की वजह से जेल में जा चुके हैं, चाहे कीकू शारदा हो, कुणाल कामरा हो, या फिर अभी रिसेंट ये जो मुंबई में जो प्रणीत वाला जो शो था, प्रणीत मोरे का हुआ है। तो इस वजह से भी आई थिंक कॉमेडियन में ज़्यादा थोड़ा कोलैबोरेशन है कि हाँ चलो एक यूनिटी बनी रहे। नहीं, बनी रहनी चाहिए यूनिटी, मुझे तो ऐसा लगता है यार। बाकी थोड़ा सा वल्गैरिटी को थोड़ा सा कम करना चाहिए, ताकि कम से कम जेल जाने तक का तो सफ़र ना तय करना पड़े। ये तरीका बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि आप जेल जाके ही फेमस हों। है नहीं कहावत कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ। सो आपको क्या लगता है कि फॉलोअर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रियल लाइफ में जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्या मतलब? नहीं भाई देखो यार, सही बात बताऊं, देखो फॉलोवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, आज के समय में। आज के समय में ठीक है। रियल लाइफ में आपसे इन्फ्लुएंस होने वाले आपके कुछ मित्र होंगे, और आपके पास फॉलोवर्स जेन्युइन रियल फॉलोवर्स हैं, तो मुझे लगता है ये एक बेनिफिशियरी चीज़ है आपके लिए कि आपको रियल ऑडियंस जो आपको आपसे परिचित नहीं है, आपको नहीं जानती, आपके कंटेंट से आपको फॉलो कर रही है, तो बहुत सोच समझ के बोलना भी चाहिए। आप ये नहीं कि आप किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बोलना है, तो बहुत सोच के लिमिट आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ जाके आप लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कंट्रोवर्सी से ज़्यादा ग्रोथ मिलती है या फिर रियल टैलेंट जरूरी है आज के समय में? कंट्रोवर्सी। रियल टैलेंट हमारे से लोगों का कुछ नहीं होता है। मतलब ये जोक सपाट, हाँ देखिए टैलेंट तो ज़रूरी है, लेकिन आज जैसे हम देख रहे हैं, जैसे एल्गोरिदम है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वो कंट्रोवर्सी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि वो एकदम से आपको तुरंत कुछ क्षणिक वो मिल जाती है व्यूवरशिप,
तो उससे आपका वायरल होने का निश्चित हो जाता है। लेकिन एक और चीज़, जितना जल्दी आप आएंगे उतना ही जल्दी आप जाएंगे। चाहे अब कौन से रानू मंडाल थी और एक आध और भी जो है वो कच्चा बादाम वाले आए और गए, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता बहुत लंबा। टैलेंट आपको सस्टेन बना के रखता है, रखेगा। स्टेबल रखता है, सस्टेन रखता है। अच्छा, जब ये आपने जर्नी स्टार्ट की तो आपने कभी मतलब एक्सपोजर के लिए काफ़ी सारे शो फ्री में करना स्टार्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ओपन माइक्स का कल्चर है। वहाँ फ्री क्या बल्कि पेड होते हैं। आप वहाँ पेमेंट कीजिए, 300, 350, 400 जैसा भी रेट होगा वहाँ पे। आपको पेमेंट करना पड़ता है वहाँ? आप जो परफॉर्मर है उसको पेमेंट करना है, और सुनने वाली ऑडियंस, चूँकि वो लोग ऑडियंस दे रहे हैं आपको, स्टेज दे रहे हैं, आपकी रीलें बना के दे रहे हैं, पैसा इस चीज़ का है। ओके, वो आपकी रील बना के दे रहा है आपको, और अच्छी क्वालिटी में दे रहा है, उसी HD क्वालिटी का पैसा है। और ये हर आर्टिस्ट जो भी स्टार्टिंग जोन में है उसको ये फेज़ देखना ही पड़ता है। तो वो फेज़ मैंने भी देखा हुआ है। तो हम लोग में लखनऊ के जितने भी मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे परफॉर्म किया हुआ है, तो सभी से अपना अच्छा परिचय है। मिमिक्री करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो टॉप मोस्ट डिमांडिंग मिमिक्री कौन कौन सी है? देखिए, मैं स्टार्टिंग जब मैंने किया तो शाहरुख खान बहुत लोग पसंद कर रहे थे। शाहरुख खान हो गया, इरफान खान हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए। अच्छा, इरफान खान अब रहे नहीं हमारे बीच, तो लोग और बड़ा मिस करते हैं। तो मैं बीच में मैंने एक छोटा सा पेज भी चलाया था कि इरफान जिंदा है, तो मैं खूब सारी मिमिक्री इरफान की आवाज़ में करके डाला करता था उसमें। लोग काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसको। इरफान की आवाज़ जो है, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तो ये जो ट्रेंडिंग है, रवि किशन हो गए, ये मतलब मैंने इन पर काफ़ी रील्स बनाई हुई हैं, काफ़ी इनको फॉलो किया है, अच्छा इनका परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, शाहरुख खान अगर की आवाज़ में लखनऊ की बिरयानी का आप रिव्यू दें तो कैसा रहेगा? अरे यार, क्या चीज़ लेके आए हो तुम? बिल्कुल मज़ा ही आ गया। लेकिन यार एक चीज़ समझ में नहीं आई मेरे को कि ये तुम्हारी मुर्गी की एक ही टांग है, मुर्गी की दूसरी टांग कहाँ गई? तुमने, मुझे लगता है कि बनाते समय सीट ही नहीं मारी थी। लेकिन माँ कसम बहुत ही बढ़िया बनाई है। अमिताभ बच्चन सर लखनऊ में प्रॉपर्टीज़ देखने आए, प्रॉपर्टी लेना है उनको, तो उसको कैसे थोड़ा सा अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, या फिर आप? नहीं बिल्कुल भाई, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आए, देखिए मैं आया था एक बार मुंबई से यहीं लखनऊ जो है, मैंने कहा लाओ, इलाहाबाद के आसपास हमारा घर भी है, तो हमने सोचा चलो भाई क्यों ना लखनऊ में रहा जाए। लखनऊ में आता ही जो है हमने फ़ोन किया हमारे दोस्त नाना पाटेकर को। आए, अरे नाना भाई ज़रा ये बताइएगा कि तुम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे करके हो, ज़रा प्रॉपर्टी को लखनऊ का जाओ तो बताओ। आए, उधर से नाना ने क्या जवाब दिया आप सुनिएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी का बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा है। अरे क्या करेगा प्रॉपर्टी लेके? हाँ, इतना तो पैसा है तेरे पास, मुंबई में 4 फ्लैट है तेरे, क्या करेगा लखनऊ में लेके? हाँ, अरे गरीब आदमी को रहने देगा कि नहीं रहने देगा? तुझे हर चीज खरीदनी है, इलाहाबाद भी तेरा, लखनऊ भी तेरा, कितना खरीदेगा तू? हाँ, मैंने कहा भाई ऐसा है, मैंने भैया तुरंत फ़ोन काटा। मैंने कहा भाई इससे तो अच्छा है कि मैं खुद जाके वहाँ देख लूँ कि प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, वैसे क्या रेट चल रहा है। सो हम जानते हैं कमता पे अपने यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है लखनऊ में, ठीक है। सो अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कमता के ट्रैफिक पे खड़े हैं और फिर उनको प्रॉब्लम हो रही है, कैसे रिएक्ट करेंगे? माँ कसम बीप का प्रयोग करना पड़ेगा तेरे को। अगर मैं असली नवाज पे आ गया ना, बिना गाली दिए उस जगह से आप निकल ही नहीं सकते। माँ कसम, मैंने एक बार वीडियो बनाया, मैं जाते ही अपनी मैंने गाड़ी रोकी, टका बिल्कुल कमता चौराहे पे। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, कमता पे हर आदमी जो है कमता पे राइट मुड़ना चाहता है, किसी को बाराबंकी जाने का इच्छा नहीं है, हर आदमी को राइट मुड़ने का है। अरे मैं कह रहा हूँ राइट मुड़ना तो मोड़ो, तुमने क्या 50 मीटर का ऐसा डिवाइडर का बना रखा है? जिसको देखो वाइट डिवाइडर बना देला है। यस, जहां देखो वहां डिवाइडर बना देला है। कमता तो कमता, IT चौराहे पे, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे, भाई साहब माँ कसम कभी चौराहे को आप सीधा क्रॉस कर ही नहीं सकते। हर जगह डिवाइडर 50 मीटर का। अरे 50 मीटर हमको दौड़ा के तुमको मिलेगा क्या? मोदी जी बोल ले पेट्रोल कम खर्च करने का, तुम मेरा 50 मीटर का एक्स्ट्रा पेट्रोल कौन देगा भाई? हाँ, टेंशन हो जाता है मेरे को। सो तरुण भाई, अगर किसी पॉलिटिशियन की मिमिक्री करनी हो, लाइक मोदी जी अपने PM, तो उनका कैसा रहेगा? भाई मजा नहीं आई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुझसे किसी ने पूछा कि राहुल बाबा की आज तक शादी क्यों नहीं हुई?
मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों ने कांग्रेस के पोस्टर पे सोनिया जी की तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखा होगा कि मैं हमारे बेटे को बहू मत दें। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लड़के को कोई अपनी लड़की देगा क्या? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत बढ़िया भाई। बहू मत देना। मिमिक्री में कोई ऐसा मिमिक्री जो आप करना चाहते हो, आपने कई बार ट्राई किया हो लेकिन आप वो परफेक्शन नहीं आ पाई आप में? यार योगी जी की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रही है जैसा मैं चाह रहा हूँ। तो वो खाली शिक्षा और सुरक्षा मेरा यहीं आके अटक जाता है। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है, ओके। वो हमेशा शिक्षा को शिक्षा और सुरक्षा बोल देते हैं। अब वो मेरे से हो नहीं पा रहा है। मैं शिक्षा को शिक्षा नहीं बोल पा रहा हूँ। यही समस्या है। तरुण भाई, आपको क्या लगता है कि लोगों को हंसाना ज़्यादा मुश्किल है या खुद को खुश रखना ज़्यादा मुश्किल है? खुद को खुश रखना यार बहुत मुश्किल है। ये एक टफेस्ट टास्क होता जा रहा है आज इस प्रेजेंट सिचुएशंस में, क्योंकि देखिए मेडिकली हो गया चाहे पॉलिटिकली हो गया, अब हर तरफ नफ़रत का बाजार फैला हुआ है। हंसाना तो एक टफ कला है, मैं मानता हूँ इस बात को। लोग इस कहते हैं भी हैं कि सबसे टफ होता है कॉमेडी करना, किसी को हंसा पाना। और इसीलिए आप देखिए कॉमेडी मूवीज़ बड़ी कम आती हैं, सीरियस मूवीज़ ज़्यादा हैं। चाहे साउथ का उठा के देख लीजिए, मलयालम इंडस्ट्री पूरी सीरियस बना रही है, क्राइम थ्रिलर, मोस्ट ऑफ द उनकी मूवीज़ क्राइम थ्रिलर बन रही। कॉमेडी बड़ी कम है, तो बहुत कम एक्टर हैं जो कॉमेडी कर पा रहे हैं। लेकिन उनसे कहीं मुश्किल है खुद को खुश रख पाना, क्योंकि आप चारों तरफ इस वक्त नफरत से घिरे हुए हैं। और चाहे आप फेसबुक खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, हर कोई दूसरे की खुशी से चल रहा है। पहली चीज़, हर कोई दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। तो बेटर है कि इग्नोर करें सबको। मेरे को फॉलो करो ना भाई। हाँ, भाई को फॉलो कर लेना, तरुण भाई को। हंसना है तो फॉलो करने का। एक चीज़ तरुण भाई की, स्टेज से जब भी आप परफॉर्म करके निकलते हो, उतरते हो, तो कौन सी ऐसी कांस्टेंट थॉट है जो आपके दिमाग में हमेशा आती है कि यार ये कुछ ऐसा? एक स्टेज से उतरते मैं आपको एक इंस्टांस बताऊं अपना। क्या हुआ था कि मैं यूपी महोत्सव में परफॉर्म कर रहा था। परफॉर्म करके मैं उतरा था, हस्बैंड वाइफ की स्क्रिप्ट थी। पर जब भी मैं हस्बैंड वाइफ वाली स्क्रिप्ट परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को हमेशा ये फील होता है कि जो भी महिलाएं सामने बैठी हैं कसम से इतना सुना रही होंगी मन ही मन मेरे को, क्योंकि मुंह पे तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मेरी जो है वो पुरुष प्रधान जो वो है स्क्रिप्ट होती है। ओके। हालांकि मैं ऐसा खुद नहीं, लेकिन वो चूंकि स्क्रिप्ट है, मेरे भी घर में चलती नहीं, वाइफ की ज़्यादा चलती है। तो होता क्या है कि मैं जो घर की भड़ास होती है मैं स्टेज पे निकालता हूँ आके। लेकिन वो भाई कई महिलाएं हैं, उनको बुरा लगता है। मैं जब भी उतर रहा हूँ तो सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई उतरते ही सुना दे मेरे को। और एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ पुरुषों को अच्छी लगी इतनी कि वो आके बाकायदा जेब में पैसा रखने लगे। अच्छा। मैंने मना भी किया स्टेज से, उन्होंने बोला भी, मैंने कहा सर इनको कृपया मना कीजिए कि मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ, सिर्फ फॉलो का भूखा। भाई फॉलो कर लो यार, क्यों इससे ज़्यादा भावुक हो गए ज़्यादा है? क्यों इतना भावुक हो गया? वो भावुक हो भी गया था व्यक्ति, मुझे लगा कि वाइफ से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी एक मोमेंट आता है। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार रहने देते हैं, छोड़ देते हैं? हाँ हुआ, कई बार हुआ यार। एक्चुअली है क्या, देखिए आप, मैं चूँकि मिमिक्री करता हूँ तो मिमिक्री का बहुत फ्यूचर नहीं है अभी भी इंडिया में। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ, सुनील ग्रोवर हो गए, गौरव केतन हो गए, जय विजय सचान हो गया, इन लोगों ने इतना अच्छा नाम कमा लिया इस फील्ड में। तो मुझे मिमिक्री को एक और प्लेटफॉर्म पे, मतलब कई प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने में शर्म नहीं आती। नहीं तो सीरियसली जो है मिमिक्री जो है बहुत ही दोयम दर्जे का वो एक्ट माना जाता था। यार मिमिक्री करोगे? अच्छा, मैं जब से नागपुर परफॉर्म करने गया तो कुछ सीनियर्स जो थे हमारे यहाँ वो बोले ये बात, क्या यार ये तरुण वहाँ मिमिक्री करेगा जाके।
मैंने कहा सर आप मेरा पिछला परफॉर्मेंस जो वहाँ मैंने परफॉर्म किया और पब्लिक का रिएक्शन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो उठा के देखिए एक बार, फिर आप कहिए कि मिमिक्री करोगे। लोग खुश होते हैं और बहुत इतना खुश होते हैं कि वो आज भी मुझसे, मैं मिलता हूँ तो मुझसे पूछते हैं तुम्हारे दरोगा जी कहाँ हैं। और इस बात को 2019 परफॉर्म किया था, 2021 परफॉर्म किया था मैंने, 21 से 5 साल हो गए। 5 साल से लोग मुझे आज भी उसी चोर के रूप में पहचानते हैं जो मैंने वहाँ परफॉर्म किया था, सिर्फ उस एक्ट 10 मिनट के एक्ट की वजह से। और ये एक जो फीलिंग है कि 4-5 साल बाद अगर आपको किसी लोग कोई पहचानते, आपके बड़े एक्ट मजा की आते वजह से पहचान रहा है तो वो अलग फीलिंग देता है अलग फील आपको, देता है एक भाई, आर्टिस्ट कहता के लिए है कि यार भाई- तुम वही चोर हो ना जिसने अक्षय कुमार की एक्टिंग की थी। अरे इवन नॉन हिंदी भाषी एक अपना तमिलनाडु से एक लोग आए थे, कोई कमिश्नर मैडम थी, उनकी लड़की भी साथ में आई थी, वो डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन वो आई, वो अपनी मम्मी को लेके आई, बोली माँ ये वही है जिन्होंने अक्षय कुमार का रोल किया था। और ये 2-3 साल बाद की बात है, मतलब परफॉर्मेंस के 2-3 साल बाद, जब हम लोग हर साल जा रहे हैं वहाँ पे, तो तीसरी साल जब गए तो उन्होंने बोला कि ये मैडम माँ ये वही है जिन्होंने अक्षय कुमार का रोल किया था। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि यार कम से कम इतना तो है, लोग आज भी मुझे याद रखे हैं मिमिक्री से। आप स्टेज पे काफ़ी लोगों को हंसाते हैं, ठीक है, बट लाइफ में आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करती है? यार एक ही चीज़ है, मैं मैरिड हूँ। इसके आगे बोलूंगा नहीं, तुम समझ गए होगे। सो आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? पैसा, फेम, फॉलोवर, या फिर और कुछ, या सुकून? सुकून तो देखिए है लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जैसे हर महीने सैलरी आ रही है, मैं लोगों को हंसा पा रहा हूँ, यही सुकून है मेरे लिए। बाकी मेरी एक 6 साल की बिटिया है, और जब तक वो मेरे साथ रहती है उससे ज़्यादा मतलब जितना मैं खुश रहता हूँ शायद क्यों रहता होगा। तो सुकून तो है मेरी लाइफ में। चाहिए क्या, जो मेरा सपना 2020 से ये रहा कि जब से मैंने यूट्यूब पे कॉमेडी करना शुरू किया था, 20-21 से आसपास से ही, हाँ, वो फेम जो है वो मेरा सपना रहा है कि मुझे इस फील्ड में या एक्टिंग की फील्ड में, मैं एक्टिंग भी करता हूँ साथ साथ, मुझे उसमें फेम चाहिए, पहचान। और हाँ, पहचान के साथ पैसा अपने आप आ जाता है। ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। सो आज आपकी जो लाइफ की जर्नी रही, आप यहाँ पे, ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हो, आप आर्ट भी परफॉर्म कर रहे हो, बट अगर आप फिर अपने 18 ईयर ओल्ड वर्जन से मिलते हैं, सो कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है कि यार ये समय के हिसाब से उस समय इस पे और फोकस करना चाहिए था, ये थोड़ा और मैं बेटर कर सकता था? हाँ नहीं, उस टाइम ही अगर मैंने ये मिमिक्री का जो काम अभी मैं कर रहा हूँ, मिमिक्री हो गई, एक्टिंग हो गई, ये मैं अगर तभी से शुरू कर दिया होता तो शायद मे भी मैं गवर्नमेंट जॉब में ना होता, मैं अभी तक अपना नाम बना चुका होता। क्योंकि आप जॉब के साथ समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो भी समय मिलता है उसमें आपको फैमिली को भी टाइम देना है, थोड़ा स्टेज को भी टाइम देना है, थोड़ा अपनी स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं खुद की राइटर भी हूँ तो मुझे लिखना भी पड़ता है अपनी स्क्रिप्ट। ओके। और शॉर्ट फिल्में भी कई सारी बनाई हैं मैंने, तो मुझे शॉर्ट फिल्में भी बनाना होता है, रील्स भी बनाता हूँ मैं, और एक्टिंग में भी काम चल रहा है, स्क्रिप्टिंग में भी काम चल रहा है, डायरेक्शन का भी कोर्स किया हुआ है मैंने। ओके। तो ये सारा काम मुझे लगता है कि अभी समय कुछ कम है मेरे पास। ये अगर 18-19-20 साल के आसपास ये शुरू किया होता, हालांकि मैंने उस वक्त मैं छोटा सा इंस्टाग्राम बताऊँ तो मैंने एक 50 लोगों की मिमिक्री करके मस्ती चैनल स्टार्ट हुआ था 2006-7 के आसपास। मस्ती चैनल अभी भी चलता है शायद। हाँ। तो वो राजू श्रीवास्तव ने स्टार्टिंग कराई थी उस वक्त, ये मतलब फ्लैग बेयर उसकी यही थे, राजू श्रीवास्तव। उन्होंने तब नए कॉमेडियंस मांगे थे, ऑल इंडिया से बोला था कि आप अपनी सीडी बना के भेजिए हमें। तो सीडी डीवीडी चलता था उस टाइम, तो हमने तब डीवीडी बना के बाकायदा इंटर पास किए थे, हमने भेजी थी। लेकिन पापा ने उस टाइम मना कर दिया। मेरे पास मेल आज भी पड़ा है वो, कि यू आर सेलेक्टेड एंड कम टू मुंबई फॉर लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने बोला था कि मुंबई। अब मैं इंटर पास किया था, आज के समय इंटर पास करके लड़का बहुत हद तक मैच्योर हो जाता है, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। तो एक्सपोजर उतना नहीं था, इंटरनेट का घर से इंटरनेट भी इतना नहीं था कि उतना भाई। पापा ने भी कह दिया कि देखो ये सब फालतू के काम है, मिमिक्री कॉमेडी इन सब का कोई फ्यूचर नहीं है, आप बैठो पढ़ाई करो, बीटेक करो, अपना जो भी करना है आगे कंटिन्यू करो और जॉब करो, उसके बाद जो करना हो सो करना। बिल्कुल एज इट इज़ यही वर्ड्स है।
तो ठीक है, मैंने कहा अब यही करते हैं। फिर वो गिव अप किया उस अपॉर्चुनिटी को। आप 9XM पे भी थे, गए थे? मैं हम एक हुनर का मंच एक शो आया था, उस पर मैंने परफॉर्म किया था। उसमें मैं जीता भी हूँ, विनर भी रहा हूँ उसका। तो वो 9XM पे परफॉर्म आया था, 3 साल हो गया आज बात को। कौन से ईयर्स में? 2023 का है। 23 में आप विनर रहे थे। विनर में रहा था। ठीक है, आप रैपिड फायर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? सो बस गोली लगनी नहीं चाहिए, बाकी ठीक है। हाँ? फायर में गोली लगनी नहीं चाहिए, बाकी ठीक है। ठीक है। सो लखनऊ की बेस्ट बिरयानी कौन सी है, टुंडे या इंद्रीज? टुंडे। ओके। लखनऊ का सबसे ओवररेटेड फूड क्या है? ये ज़्यादा हाइप है लेकिन खाने में ओवररेटेड फूड यार है ये रैपिड फायर, लेकिन मेरे को लगता नहीं। लगता है सोच के बताना पड़ेगा। मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि हर एक चीज़ लजीज। पानी के बताशे। अच्छा, ओवररेटेड। हाँ यार, बाहर नहीं इतना नाम है उनका कि बहुत अच्छे मिलते हैं लखनऊ में। कोई ऐसा इंसान जब आप परफॉर्मेंस से करने गए हो और आपको सबसे वियर्ड लगा हो कि जो आपके मुलाकात के बाद? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, याद आ गया मेरे को। मैं परफॉर्म किया, अगला ही परफॉर्मेंस एक लड़का, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो आया परफॉर्म करने। भाई साहब, उसका 15 मिनट का एक्ट, फुल नॉनवेज। और मतलब एक होता है नॉनवेज, एक होता है एक्सट्रीम नॉनवेज। भाई साहब एक्सट्रीम, मैंने कहा यार, उसको मैंने समझाया बैठाल के, ये लखनऊ है गुरु, यहाँ मार खा जाओगे, यहाँ फुल नॉनवेज नहीं चलता। नॉनवेज करो, ऐसा करो कि वेज के साथ पता ना चले। जैसे डबल मीनिंग लोग करते हैं, रवि गुप्ता हो गया, कई बार डबल मीनिंग चल जाता है, लेकिन आप फुल नॉनवेज इतनी गंदगी मचा दोगे स्टेज पे आके, यार कौन बटोरेगा, कौन सफाई करेगा तुम्हारी गंदगी? तो उतना नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा मेरे को वो। अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो देखेगा तो समझ जाएगा। क्या प्रेफर करोगे, स्टेज शो या इंस्टाग्राम रील? स्टेज शोज। ओके। पैसा या पहचान? पहचान। एक ऐसा क्रिएटर जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो या उसके तरफ देखते हो कि यार आप, होता है ना एक इंस्पिरेशनल टाइप? हाँ, इंस्पिरेशनल टाइप क्या लखनऊ का क्रिएटर या ऑल इंडिया में? वैसे यार रवि गुप्ता मुझे को बहुत पसंद है। ओके। वो बेहतरीन क्रिएटर है और मैं भी चाहता हूँ कि कुछ वैसा लिख पाऊँ। एक हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हैं? भाई ऐसा कोई हैबिट ही नहीं मेरी है, झूठ बोलना एक है। ओके। अगर आपको इलेक्शन लड़ना पड़े तो आपका स्लोगन क्या होगा? हमारा नेता कैसा हो, तरुण लखनवी जैसा हो। लखनऊ में कोई अगर आज के समय में काम करना शुरू करना चाहता है आर्ट के फील्ड में या कंटेंट क्रिएशन में, तो उसको आपकी क्या सलाह होगी? कंटेंट क्रिएशन में अगर शुरू करना चाह रहा है तो भाई पहले तो क्वालिटी पे वर्क कीजिए। अगर वीडियो में आपकी क्वालिटी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। बाकी आपने अगर क्वालिटी मेंटेन कर ली तो कंटेंट तो बहुत है। कंटेंट आप बना ले जाओगे, सक्सेस भी पा जाओगे। हाँ, लेकिन बस फोकस रखिएगा क्वालिटी पे। ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, दोनों चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच तरुण भाई फॉर बीइंग फर्स्ट गेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू और एपिसोड हम लोग करेंगे आगे। और बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम यार, आप कभी भी बुलाएं। अभी तो बहुत सारी मिमिक्री करनी बाकी है। अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ठीक है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और नेक्स्ट गेस्ट जो आप चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। और बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, फॉलो कर लो।